बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग डीएससी की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। डीएससी पार्ट 1 में जो मैकेनिक्स की मैथ है उसका हम लोगों ने चैप्टर नंबर 10 प्रोजेक्टाइल मोशन शुरू किया हुआ था। ठीक है, इससे पहले जितने भी लेक्चर्स हो गए मैंने आप लोगों को एक्सरसाइज से पहले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तकरीबन 5 से 6 क्वेश्चन बनते हैं जो बार बार पेपर बी जो मैथ का पेपर होता है उसमें बार बार ये रिपीट होते रहते हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर के मैं आप लोगों को वो क्वेश्चन करवा रहा हूँ जो मैथ का जो पेपर बी होता है उसमें ये बार बार रिपीट हो रहे हैं, बार बार ये क्वेश्चन आते हैं। मैं आप लोगों को इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है, जो पेपर में आते हैं, फजूल क्वेश्चन ऐसे नहीं करवा रहा जो पेपर में नहीं आते। इस वजह से मैं जितने भी मेरे लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो आप लोग लाजमी वॉच करें। ठीक है, उनकी बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप लोगों के पेपर में अच्छे मार्क्स आ सकें और इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन हों वो आप लोग पेपर में अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, तो आज हम लोगों ने क्या करना है कि इस चैप्टर के जो प्रोजेक्टाइल मोशन चैप्टर है इसकी हम लोगों ने एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, इसकी एक्सरसाइज में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर 12 तक क्वेश्चन है। ठीक है, जो कि पेपर में आते रहते हैं। इसमें 2 से लेकर जो 12 तक क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, बाकी क्वेश्चन 2 से लेकर 12 तक सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। तो अभी हम लोग इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। पहले इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। ठीक है, तो स्टेटमेंट को गौर से समझा करें। ठीक है, जो इसका सोल्यूशन होता है कैलकुलेशन वो बिल्कुल आसान होती है। तो वो कहता है प्रूव दैट द स्पीड required to project a particle from height h to fall a horizontal distance a। वो कहता है उसकी स्पीड प्रूव करें किसी भी पार्टिकल की। ठीक है, जो किसी पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल की फॉर्म में क्या करती है, फेंका जाता है उसको। ठीक है, उसकी हाइट क्या है h है और उसको जब वो फॉल करता है तो उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, यहाँ पे a है। ठीक है, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से उसकी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या है, a है। ठीक है, एट लीस्ट वो कहता है इसकी स्पीड प्रूव करें कि इसका ये रिजल्ट आएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसका सोल्यूशन या इसका प्रूफ। अब हमारे पास हम लोगों ने करना क्या है, ये स्पीड प्रूव करनी है। ठीक है, वी हैव टू शो दैट स्पीड, यहाँ पे स्पीड को हम लोग v नॉट से शो करते हैं। ठीक है, वो किसके बराबर है, इसका रिजल्ट g इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच। ठीक है, ये जो माइनस एच है ये स्क्वायर रूट से बाहर दिया हुआ है, ये हम लोगों ने प्रूव करना है। यहाँ पे उसने हाइट कितनी दे दी है, h दे दिया है। ठीक है, हाइट कितनी है, हाइट उसकी h है। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसके बराबर है, a के बराबर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, वो किसके बराबर है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होता है, x किसके बराबर है, यहाँ पे a के बराबर है। ठीक है, अब यहाँ पे इसका हम लोग स्केच बना के इसको समझते हैं। ये देखें, ये क्या होता है, x एक्सिस लाइन और ये क्या होती है, y एक्सिस लाइन। ठीक है, कोई भी पार्टिकल है ये जीरो क्या होगा, इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। इनिशियल वेलोसिटी v नॉट से जा रहा होता है। ठीक है, और इसका एंगल क्या होता है, अल्फा क्या होता है, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जब वो फॉल करेगा यहाँ पे, जब वो यहाँ पे फॉल करेगा तो उसका हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, a होगा, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पे फॉल करता है कि इसकी हाइट क्या थी, h थी। ठीक है, जब वो फॉल करेगा तो ये अगर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस a है तो नीचे y नेगेटिव एक्सिस की जानिब जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे y की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव h होगी। ठीक है, डाउनवर्ड आ रहा है ना नेगेटिव y एक्सिस से, तो इसकी हाइट h है y की, तो जब वो डाउनवर्ड जाएगा तो y नेगेटिव हो जाएगा, मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ पे इसलिए हम लोगों ने लिखा कि x इज इक्वल टू a है, जबकि y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस h होगा। ये पहला पॉइंट जो है ये x का है, दूसरा किसका है, y का है। ठीक है,
अब हम लोगों ने करना क्या है कि इसमें से प्रूव करना है कि स्पीड का रिजल्ट ए आएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें से इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी इस पे अप्लाई कर देते हैं, क्योंकि ये जो प्रोजेक्टाइल की मोशन है इस पे हम लोग अप्लाई करते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है, बाय इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी, ठीक है। ये ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन होती है, ये मैंने इसका प्रूव भी करवाया था। वो क्या होता है, रिजल्ट y इज इक्वल टू एक्स टेन अल्फा माइनस जी एक्स स्क्वायर 2v0 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये इसके बराबर होता है। अब हमारे पास जो गिवन है वो x किसके बराबर है, a के बराबर, और y किसके बराबर है, माइनस h के बराबर है। तो हम लोग यही वाली जो वैल्यूज है यहाँ पे पुट करके हम लोग इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो y इज इक्वल टू क्या है, माइनस h इज इक्वल टू a टेन अल्फा माइनस जी ए स्क्वायर 2v0 स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है, ठीक है। सीकेंड स्क्वायर अल्फा किसके बराबर होता है, 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। अब इसको हम लोग रेज कर देते हैं, इसको हम लोग मजीद सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, माइनस h इज इक्वल टू a टेन अल्फा माइनस जी ए स्क्वायर 2v0 स्क्वायर, ठीक है। ये अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस जी ए स्क्वायर 2v0 स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं -1 से। उसकी भी एक रीज़न मैं आप लोगों को बताता हूँ। -1 मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो ये माइनस का है प्लस का हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा, माइनस ए टेन अल्फा माइनस प्लस जी ए स्क्वायर 2v0 स्क्वायर प्लस जी ए स्क्वायर 2v0 स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इम्प्लाइज दैट जो 10 स्क्वायर अल्फा वाला फंक्शन है उसको मैं पहले लिखता हूँ, फिर उसके बाद 10 अल्फा वाला, ये इसको सारे को मैं क्या कर देता हूँ, कंबाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा इसका रिजल्ट जी ए स्क्वायर 2v0 स्क्वायर 10 स्क्वायर अल्फा माइनस, फिर ये फंक्शन लिख रहा हूँ, माइनस ए 10 अल्फा प्लस जी ए स्क्वायर 2v0 स्क्वायर, ये प्लस का h है, क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस h, और इसका रिजल्ट किसके बराबर हो जाएगा, इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो ये एक किस्म की क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म बन जाएगी। ये कौन सी फॉर्म बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब वो क्या फंक्शन होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सी इज इक्वल टू किसके, 0 के। अगर हम लोग इसको और इसको कंपेयरिंग करें तो हमारे पास जो a की वैल्यू आएगी वो किसके इक्वल है, जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर। एक b की वैल्यू किसके बराबर है, यहाँ पे माइनस a के बराबर है, ठीक है। और c की वैल्यू किसके बराबर है, जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर माइनस h के बराबर है, ठीक है। जब a b c की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो हम फॉर रियल रूट के लिए हम लोग क्या करते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला किसके बराबर होता है, इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के होता है, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वल होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के लिए क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू किसके होता है, 0 के होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें से ये वाली जो ए बी सी की वैल्यूज हैं इसमें पुट करके हम उसको मजीद सिंप्लीफाई करते जाएंगे। तो हमारे पास ये लीस्ट स्पीड जो कि स्पीड का जो रिजल्ट है ये अप्रूव हो जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो इसको रेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोगों ने रेज कर दिया, ये रिजल्ट हम लोगों ने प्रूव करना है, ठीक है। ये किसके बराबर है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे माइनस a के इक्वल है, ठीक है। b का स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू यहाँ पे पुट करें और c की पुट करें और इक्वल टू 0 कर दें। 4a की वैल्यू किसके इक्वल है, जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर, और c की वैल्यू किसके बराबर है, जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v0 स्क्वायर माइनस h के बराबर है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये 2 को इससे अगर कैंसिल आउट कर दें तो ये 2 रह जाएगा यहाँ पे,
ये रिजल्ट आ जाएगा माइनस ए का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, प्लस ए का स्क्वायर माइनस 2g ए का स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी नॉट का स्क्वायर। इसका अगर हम लोग एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा जी ए का स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्क्वायर और इज इक्वल टू किसके, 0 के। ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर वी नॉट स्क्वायर को वी नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो किसके इक्वल होगा, जी ए स्क्वायर। इसको अगर अंदर मल्टीप्लाई भी कर दें हम लोग तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर। चलें हम लोग बाद में मल्टीप्लाई करते हैं इसको। ये किसके बराबर है, इसका रिजल्ट जी ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2v नॉट स्क्वायर, ठीक है। इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जी कितना हो जाएगा, जी स्क्वायर ए की पावर कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर इसको आगे मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, यह एक और काम करते हैं हम लोग, क्या करते हैं कि इसी इक्वेशन पे अगर ए स्क्वायर हम लोग डिवाइड कर दें बोथ साइड तो हमारे पास ये ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये ए स्क्वायर जब नीचे डिवाइड होगा तो ये हमारे पास आ जाएगा जी डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर, और क्या रिजल्ट आ जाएगा इसका, जी स्क्वायर जी ए स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर एच डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या किया, इस ए स्क्वायर डिवाइड कर दिया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करें और इस जी को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर जी एच डिवाइडेड बाय वी नॉट स्क्वायर वी नॉट की पावर 4 और इज इक्वल टू किसकी आ जाएगा, यहाँ पे रिजल्ट 0 के इक्वल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। जब इसका हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा, इसको रेज कर दिया, ठीक है। इसका और इसका एलसीएम लेके वी नॉट 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, वी नॉट की पावर 4 माइनस जी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2v नॉट स्क्वायर जी एच, ठीक है, डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, वी नॉट की पावर 4 इज इक्वल टू 0। इसके अगर नीचे 1 लगा लें और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्रॉस मल्टीप्लाई ये 0 से जब होगा तो ये 0 हो जाएगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा वी नॉट की पावर 4 माइनस जी स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये प्लस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और प्लस 2v नॉट स्क्वायर जी एच इज इक्वल टू किसके, 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोगों ने प्रूव क्या करना है, तो ये वाला रिजल्ट प्रूव करना है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक ट्रिक यूज कर रहे हैं। इसको अगर हम लोग इस तरीके से लिख लें, वी नॉट की पावर 4 प्लस 2v नॉट स्क्वायर जी एच प्लस जी स्क्वायर एच स्क्वायर ऐड भी कर दें और सब्ट्रैक्ट भी कर दें, और ये वाला रिजल्ट वैसे का वैसा मैंने जी स्क्वायर ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के। तो ये एक फार्मूला बन जाता है। अगर इसको हम लोग ऐसे लिख लें, वी नॉट स्क्वायर का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और इसको हम लोग लिख लें जी एच इसका होल का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह पे वी नॉट का स्क्वायर और बी की जगह पे जी एच। तो इसको और इस फार्मूले को हम लोगों ने 3 स्टेप करके एक फार्मूला बना लिया, एक ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये वाले जो दो फंक्शन रह रहे हैं इनको राइट हैंड साइड पे ले जाएं तो ये प्लस के हो जाएंगे, जी स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है। तो इस फार्मूले को अगर हम लोग क्लोज कर लें तो ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर प्लस जी एच इसका होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, इन दोनों में से हम लोग जी स्क्वायर अगर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, या एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसको मैंने सीक्वेंस से लिख लिया, ठीक है। अब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, जब बोथ से टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये हो जाएगा वी नॉट का स्क्वायर प्लस जी एच इसका होल का स्क्वायर है ना, तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ये हो जाएगा जी का स्क्वायर ए का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो इससे कैंसल आउट हो जाएगा। ये वाला जो है इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग आएगी, इसके ऊपर स्क्वायर रूट अलग आएगी, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास जो रिजल्ट रह जाएगा इसको हम लोग रेस कर देते हैं यहाँ पे। ये हम लोगों ने प्रूव करना था, क्या था,
जी इंटू ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एच है, ठीक है। अब ये हमारे पास रह जाएगा वी नॉट का स्क्वायर, वी नॉट का स्क्वायर प्लस जी एच इज इक्वल टू, ये जी आ जाएगा यहाँ पे और ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का राइट हैंड साइड पे क्या हो जाएगा माइनस का, वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस जी एच। इन दोनों में से अगर हम लोग जी कॉमन ले लें तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वी नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जी, ये कॉमन ले लिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस का एच आ जाएगा, ठीक है। अब अगर हम लोग टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड ले लें, क्योंकि हम लोग ने लीस्ट स्पीड वी नॉट मालूम करना था ये वाला, तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंगे तो ये हमारे पास ये से कैंसिल आउट हो जाएगा और ये हो जाएगा जी ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस एच और इसके ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है। ये वी नॉट का हमारे पास ये वाला रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम लोग प्रूव कर लेंगे और लास्ट में लिख लेंगे हैंस प्रूव, ठीक है। ये इस तरीके से ये रिजल्ट प्रूव हो जाएगा जी स्टूडेंट। उसके बाद हमारे पास इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 है। सबसे पहले हम लोग इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, उसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन को देखेंगे। जो इसकी स्टेटमेंट है वो आप लोगों ने गौर से समझना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका सोल्यूशन करेंगे। तो इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से है कि एनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम द सेम पॉइंट। वो कहता है कोई भी पार्टिकल हैं कुछ नंबर के, मतलब डिफरेंट नंबर के, ठीक है। तो वो एक ही पॉइंट से प्रोजेक्ट किए जा रहे हैं, मतलब फेंके जा रहे हैं, ठीक है। एट सेम इंस्टेंट इन वेरियस डायरेक्शन विद स्पीड वी नॉट। वो फिर एक ही वक्त में जब वो मतलब उसको फेंके जाते हैं तो उनकी जो डायरेक्शन है वो डिफरेंट हो जाती है, मतलब मुख्तलिफ तरीके से हो जाती है, ठीक है। और उसकी स्पीड क्या है, इनिशियल स्पीड वी नॉट से फेंके जा रहे हैं। प्रूव दैट एट एनी सब्सिक्वेंट दे टाइम टी, वो किसी कहता है किसी टाइम पे दे विल बी ऑन स्फीयर ऑफ रेडियस वी नॉट टी। वो कहता है वो इस फॉर्म में होंगे जिस तरह एक इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है और उसका रेडियस आर होता है, वहां पे होगा वी नॉट टी, ये होगा। डिटरमाइन मोशन ऑफ सेंटर ऑफ स्फीयर, और उसका आप लोग फाइंड आउट करें स्फीयर का सेंटर ऑफ स्फीयर। ये देखें, इसको गौर करें, ये हमारे पास पॉइंट कोई है यहाँ पे 0, ठीक है। यहाँ से कोई पार्टिकल फेंके जाते हैं, हम लोग इसको एक्स एक्सिस का नाम देते हैं, इसको वाई एक्सिस का नाम देते हैं, ठीक है, और इसको जी एक्सिस का नाम देते हैं। यहाँ से पॉइंट मुख्तलिफ डायरेक्शन में फेंके जाते हैं, ठीक है। अगर ये एक्स लाइन है तो यहाँ पे जो हमारे पास ये पोजीशन वेक्टर पी होगा, ठीक है। 3 किस्म के पॉइंट होंगे एक्स वाई जी, ये इसको पोजीशन वेक्टर आर का नाम देंगे, ठीक है। यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो अल्फा बनेगा, वाई पे एंगल क्या बनेगा, बीटा बनेगा, और जी पे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पे गैमा बनेगा, ठीक है। ये कौन सा एंगल बनेगा, यहाँ पे गैमा बनेगा। ये वाला जो 0 पॉइंट है इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। और ये इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से जा रहे हैं, यहाँ से कोई पार्टिकल है इस तरीके से फेंके जा रहे हैं, ये इसका पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन हो गया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहना है कि यहाँ पे सोल्यूशन इसका 0 क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। और यहाँ पे इस तरह के 3 तरह के एंगल बनेंगे, अल्फा बीटा और गैमा बनेंगे, ठीक है। और हम लोग ने इसमें से फाइंड आउट क्या करना है कि एक तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है, ठीक है, जिसका रेडियस क्या हो, वी नॉट टी हो। और इसी तरह हम लोग ने फाइंड आउट क्या करना है, सेंटर ऑफ स्फीयर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को तो पता होना चाहिए कि जब कोई भी पार्टिकल हैं डिफरेंट टाइप के इस तरीके से वेरियस डायरेक्शन से फेंके जाते हैं, और उस टाइम जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनती है, जिस तरह यहाँ पे हमारे पास 3 लाइनें हैं, तो उस टाइम जो इक्वेशन ऑफ स्फीयर बनेगी वो इस टाइप की बनेगी। ये आप लोग 4th ईयर में चैप्टर नंबर 7 जो कैलकुलस का है उसमें आप लोग स्फीयर के बारे में 7 और 8 चैप्टर में आप लोग अच्छे तरीके से इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा आप लोगों को इसका लाइट सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ कि इक्वेशन ऑफ स्फीयर किस टाइप की होती है, और इसके अलावा सेंटर ऑफ स्फीयर किस टाइप की होती है इक्वेशन, ये मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होती है वो इस टाइप की होती है, x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस
के का स्क्वायर प्लस जी माइनस, या इस तरीके से लिख लें एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर प्लस जी माइनस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको कहते हैं हम लोग इक्वेशन ऑफ स्फीयर कहते हैं। सेंटर ऑफ स्फीयर क्या होता है? सेंटर ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू होता है ए बी और सी, मतलब हमारे पास जो वैल्यू होती है वो ए बी और सी क्या होती है? सेंटर ऑफ स्फीयर। ठीक है, ये हमारे पास होती है सेंटर ऑफ स्फीयर। अब हमारे पास ये वाला जो पॉइंट P है, यहाँ पे जो पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन बनेगी हमारे पास, द पोजीशन वेक्टर एट पॉइंट P इन पैरामीट्रिक फॉर्म। हमारे पास जो पैरामीट्रिक फॉर्म है पोजीशन वेक्टर पे जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी x की इज इक्वल टू होते हैं v नॉट cos अल्फा t, और y की वैल्यू क्या बनेगी? पैरामीट्रिक इक्वेशन फॉर्म बनेगी y नॉट इज इक्वल टू v नॉट cos बीटा t, और z की बनती है v नॉट cos गैमा t माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस का अगर इसको हम लोग इधर लिख दें z के साथ प्लस कर दें तो 1/2 gt का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या बनेगा? v नॉट cos गैमा t। ठीक है, इसको हम लोग 1 का नाम देते हैं, इसको हम लोग 2 का नाम देते हैं, इसको हम लोग 3 का नाम देते हैं। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ने फाइंड आउट करना है इसमें से इक्वेशन ऑफ स्फीयर और सेंटर ऑफ स्फीयर। तो हम इसमें से 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वेशन को ऐड भी कर लेते हैं और इनके स्क्वायरिंग भी ले लेते हैं। क्या करते हैं, तीनों इक्वेशन को हम लोग ऐड भी कर लेते हैं और स्क्वायरिंग भी करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ऐड हो जाएगी। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस इसकी लेफ्ट हैंड साइड क्या है? यहाँ पे z प्लस 1/2 gt का स्क्वायर, इसका होल का स्क्वायर। अब इसका राइट हैंड साइड पे पहला फंक्शन क्या है? v नॉट cos अल्फा t और इसका होल का स्क्वायर प्लस v नॉट cos बीटा t और इसका होल का स्क्वायर प्लस v नॉट cos गैमा t और इसका होल का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जब इसको ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं हम लोग z प्लस 1/2 gt का स्क्वायर इज इक्वल टू v नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा t का स्क्वायर। ठीक है, प्लस v नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा t का स्क्वायर। ठीक है, प्लस v नॉट का स्क्वायर cos स्क्वायर गैमा t का स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग ने बनानी है इक्वेशन ऑफ स्फीयर, इस टाइप की बनानी है। तो इस x को हम लोग लिख सकते हैं x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस इसको लिख सकते हैं z माइनस 1/2 gt का स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से लिख सकते हैं इसको, और इसका होल का क्या यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, इस सारे में से अगर हम लोग cos v नॉट स्क्वायर t स्क्वायर कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा v नॉट का स्क्वायर t का स्क्वायर, ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा, ये इसके बराबर हो जाएगा। v नॉट स्क्वायर इज t स्क्वायर हम लोगों ने कॉमन ले लिया। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा के इक्वल हो जाएगा। v नॉट स्क्वायर t स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गैमा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको रेज कर देते हैं, यहाँ पे इसको हम लोग ने रेज कर दिया। ठीक है, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो क्या किसके बराबर हो जाएगा? ये देखें यहाँ पे स्क्वायर था ना, ये देखें x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का स्क्वायर प्लस z माइनस 1/2 gt का स्क्वायर, इसका होल का क्या है यहाँ पे स्क्वायर, और ये हो जाएगा v नॉट स्क्वायर t का स्क्वायर। ये मैंने क्या बताया, ये किसके बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो ये वाली फार्म आ जाएगी इसकी x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं v नॉट t इसका होल का स्क्वायर, मतलब ये r v नॉट t क्या यहाँ पे होगा? रेडियस होगा, जिस तरह वो कहता था
कि इसका रेडियस कितना है, वी नॉट टी है। तो ये देखें वी नॉट टी क्या है, इसका रेडियस है। ये हो गई विच इज द इक्वेशन ऑफ स्फीयर, विच इज इक्वेशन ऑफ स्फीयर। ये तो इक्वेशन ऑफ स्फीयर होगी। अब हम लोग ने फाइंड आउट करना है सेंटर ऑफ स्फीयर। सेंटर ऑफ स्फीयर, सेंटर ऑफ स्फीयर में क्या होगा कि हमारे पास ये कितना आया, 0 आया, दूसरा भी कितना आया, यहाँ पे 0 आया, ठीक है। और ये कितना आया हमारे पास, -1/2 GT का स्क्वायर। तो ये फाइनली हमारे पास इसके आ जाएंगे, रिजल्ट आ जाएंगे, ठीक है।